पहले का अगर हम भारत उस समय को थोड़ा हम याद करें तो एक समय ऐसा था कि दुनिया के देशों में भारत को कोई गंभीरता से सुनता भी नहीं था। वैश्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। भाइयों बहनों, वही आज का भारत है। इन 8 वर्षों में जहां भारत की प्राचीन विधा योग को संपूर्ण दुनिया ने मान्यता प्रदान करी, आज पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये भारत की बढ़ती हुई पहचान है, भारत की बढ़ती हुई गंभीरता है, भारत की विश्व मंचों में होने वाली स्वीकृति है। इसी प्रकार से अभी G20 का जो पूरे देश के अंदर सम्मेलन होना है, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण से अनेक प्रकार से अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में व्यवस्थित होने के लिए तमाम प्रकार से प्रयत्न कर रही है, उस समय जहां भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, हम जहां 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर होते थे, आज वही हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। और वहीं जो दुनिया की 80% GDP को चलाने वाले देश हैं, G20 के देश, उन G20 के देशों की अध्यक्षता का काम भी भारत को मिला है। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पहले जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के अंदर आयोजित होते थे, वो मात्र औपचारिक होकर दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहरों में होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण से कि ये G20 की जो समिट होगी, वो G20 की समिट देश के छोटे छोटे शहरों से लेकर देश के कोने कोने तक में इसको आयोजित किया जाएगा। और हमको भी सौभाग्य मिला है कि उत्तराखंड राज्य में भी इसके 2 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस प्रकार से जहां G20 की अध्यक्षता के कारण से उत्तराखंड राज्य को भी पूरे विश्व मंच पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के उत्पाद, उत्तराखंड की होने वाली पारंपरिक रूप से कृषि, अनेकों प्रकार से हमको विश्व मंच पर ले जाने का अवसर मिलेगा। वहीं इस वर्ष को, वर्ष 2023 को भारत सरकार के अनुरोध पर मिलेट वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। और मिलेट वर्ष के रूप में हमको मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उत्तराखंड राज्य की तरफ से जो मड़वा हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से उगाया जाता है, लगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी इस अनुरोध को वहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है और मड़वा भी अब हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित हो गया है। ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। जहां हम इतना शानदार नाटक मंचन यहाँ पर देख रहे थे पन्नाधाई का, निश्चित रूप से हमारे सबके लिए प्रेरणा का कारण है। उन्होंने किस प्रकार से पन्नाधाई ने उनको बचाने के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया, जिस प्रकार के अपने साथ उन्होंने समझौता किया, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहीं आज जब दुनिया के देश तमाम प्रकार से बहुत सारे अपने ही अपने राष्ट्रों में घिरे हुए हैं, ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना का व्यवस्थित प्रबंधन करके, और व्यवस्थित प्रबंधन इतना ही नहीं, जहां सबको 1 डोज, 2 डोज और 3 डोज, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में भी निःशुल्क रूप से लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। वहीं जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है कि जो हम शुरू से कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवम तो कुटुंबकम, उस भावना को चरितार्थ करते हुए केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत ने दूसरे देशों को भी कठिन समय में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके कारण से वैश्विक मंच पर आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है
और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने देखा, रूस यूक्रेन युद्ध जब हो रहा था तो भारत के बच्चे तो यूक्रेन से निकलने के लिए तिरंगा अपने कंधे पर लेकर निकल रहे थे, वहीं जो देश हमको दिन रात कोसने का काम करते हैं, तमाम प्रकार के षड्यंत्र सीमा पार से करते हैं, उन देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलने के लिए अपने कंधे में भारत का तिरंगा लेना पड़ रहा था। यह है नया भारत। भाइयों बहनों, आज चूंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है और मैं समझता हूँ मेरे से पहले वाले सारे वक्ताओं ने यहाँ से सारे विषय रख दिए होंगे। जब सुरेखा जी का विशेष उद्बोधन यहाँ हुआ होगा तो उन्होंने समस्त बातें रखी होंगी। मैं एक बात अंत में और कहकर, चूँकि हम प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है हमको, कभी उत्तरकाशी की आपदा, वर्णावत का ट्रीटमेंट, कभी केदारनाथ की आपदा, कभी रैणी की आपदा, अभी पिछले दिनों देहरादून, पौड़ी, टेहरी 3 जिलों में लगातार आपदा, पिछले वर्ष नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उन चमोली, इन जनपदों में आपदा, धारचूला में आपदा, और इस बार हमको दुर्भाग्य से जोशीमठ की आपदा का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस अवसर पर हम सब लोग यह भी संकल्प लेते हैं कि हम जैसे आपदा से लगातार जूझते रहते हैं, उसी प्रकार से जोशीमठ को, शहर को ही बचाने के लिए, वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव, जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार हमको हर प्रकार से सहायता देने का, हर प्रकार से मार्गदर्शन और निर्देशन देने का काम उनके द्वारा लगातार हो रहा है। इस आपदा में भी हम जोशीमठ शहर को बचाएंगे, जोशीमठ के लोगों को एक अच्छा पुनर्वास उपलब्ध करवाएंगे और संकल्प के साथ फिर से उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के अवसर पर आप सभी का एक बार मैं हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करते हुए कि आपने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और बचपन से ही चूँकि हम सब लोग इसी विचार से, इसी संस्कृति से पले बड़े हैं, और इस कार्यक्रम में आकर मुझे पूर्व के दिनों का भी स्मरण हो रहा है। और अच्छा होता कि पूरे दिन भर हम लोग भी आपके साथ इस कार्यक्रम में रहते, लेकिन आज 26 जनवरी का शुभ दिन होने के कारण से अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेना है। इसके तत्काल बाद महामहिम राज्यपाल जी का भी कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रम में वहाँ पहुँचना है, और उनका ये होता है कि उसमें 2-4 मिनट की लेट नहीं हो सकती है, तय समय पर ही वहाँ पहुँचना होता है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की।